Hello students, welcome to the online class. This is the third part of the chapter, sexual reproduction in plants. In the previous two parts, we have already discussed about the structure of the flower and male reproductive part. In this part, we are going to discuss about the female reproductive part, TS of ovary, types of ovules, and lastly megasporangium. Okay, so let's begin. First of all, female reproductive part. Female reproductive part is also known as carpel or pistil. Okay, तो जैसे कि मेल में आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम स्टेमन कहते हैं, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है उसे हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं. अगर किसी फ्लावर में एक सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है देन इट विल बी नोन एज मोनोकार्पलरी, और अगर फ्लावर में बहुत सारे पिस्टल या कार्पल प्रेजेंट है देन इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीकार्पलरी. ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं फ्लावर में. अगर एक प्रेजेंट है देन इट विल बी मोनोकार्पलरी, और अगर बहुत सारे प्रेजेंट है एक साथ देन इट विल बी मल्टीकार्पलरी. ओके, मल्टीकार्पलरी भी होते हैं, आपके टू टाइप्स के होते हैं. अगर सारे के सारे पिस्टल्स यानी बहुत सारे पिस्टल्स अगर एक साथ फ्यूज्ड हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, जॉइंट हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज सिनकार्पस मल्टीकार्पलरी. क्या कहेंगे हम इसे? सिनकार्पस कहेंगे. और अगर सारे के सारे पिस्टल आपस में फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज एपोकार्पस. ठीक है, आई विल शो यू कि अगर फ्लावर जो है, फ्लावर में अगर पिस्टल्स मल्टीकार्पलरी फ्लावर में यानी बहुत सारे में एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जॉइंट हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहेंगे? सिनकार्पस. क्या कहेंगे? सिन SYNCARPOUS, सिनकार्पस कहेंगे. और अगर यही पिस्टल्स आपके फ्री हैं, एक दूसरे के साथ में ये सारे के सारे आपके जुड़े हुए थे, ठीक है ना, अगर फ्री हैं तो हम इसे कहेंगे एपो, APOCARPOUS, एपोकार्पस कहेंगे. क्लियर? सो जो आपका पिस्टल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. जो सबसे ऊपर वाली पार्ट होती है, सबसे ऊपर की तरफ में क्राउन स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं. देन जो आपकी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल. इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं. एंड जो आपका बल्ज रीजन होता है नीचे की तरफ में, दिस रीजन, ये जो फुला हुआ रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी. इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं. क्लियर? ओवरी के अंदर में आपका फीमेल ऑर्गन होता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ओव्यूल्स. ओव्यूल्स जो होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, और इन्हीं ओव्यूल्स में जो होता है वो एग का फॉर्मेशन होता है जो कि आगे चल करके मेल गैमेट के साथ में फ्यूज करता है. ठीक है, तो ओवरी जो होता है वो आपका पिस्टल का पार्ट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल में एग का फॉर्मेशन होता है. ओके, अच्छा, वन थिंग मोर, ये जो आपकी स्टाइल है, स्टाइल में अगर स्टाइल भी आपकी 2 टाइप्स की होती है. एक को हम कहते हैं हॉलो स्टाइल. क्या कहते हैं? हॉलो स्टाइल. और दूसरे को हम सॉलिड स्टाइल कहते हैं. क्या कहते हैं? सॉलिड स्टाइल कहते हैं. सॉलिड स्टाइल कहते हैं. ठीक है, अगर सपोज स्टाइल आपकी पूरी तरीके से सेल्स के साथ में भरी हुई है, ठीक है, ये सेल्स इसके अंदर में प्रेजेंट है, फुल्ली फुल्ड है आपकी, ठीक है ना, तो इसे हम सॉलिड कहेंगे. इसमें कहीं भी जगह नहीं है. ठीक है, और अगर आपकी स्टाइल, ये जो स्टाइल दी हुई है, ये सिर्फ कॉर्नर सेल्स जो हैं इसके सिर्फ कॉर्नर्स में यानी इसके वॉल्स में प्रेजेंट हैं और बीच में पूरा स्पेस है, खाली है, देन इट विल कॉल्ड एज हॉलो. इसे हम क्या कहेंगे? हॉलो स्टाइल कहेंगे. ठीक है ना, जो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स. क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल्स कहते हैं. ठीक है, हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल्स कहते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज टीएस ऑफ ओवरी, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी. ठीक है, ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर में अगर आप उसको ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो आपको अंदर की तरफ में ओव्यूल नजर आएगा. ठीक है, ओव्यूल जो होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, पार्ट होता है. ठीक है, जो कि अटैच्ड होता है प्लेसेंटा के थ्रू. किससे अटैच्ड होता है? प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी के वॉल से अटैच्ड होता है. ठीक है ना, तो सपोज दिस इज द ओवरी, ये आपकी ओवरी है. ठीक है, दिस इज द ओवरी. इसके अंदर में प्लेसेंटा होता है, दिस इज कॉल्ड एज योर प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा के वॉल के साथ में जो आपका ओव्यूल जो होता है वो आपका प्लेसेंटा के वॉल यानी प्लेसेंटा के साथ में ओव्यूल जो होता है वो
अटैच्ड होता है, ठीक है। सो दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट होती है प्लेसेंटा की ओवरी के वॉल से अटैच होने की, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं, ठीक है। सो द प्लेसेंटा जो कि द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा थ्रू विद ओवरी वॉल इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। क्लियर? तो जो आपका ओव्यूल होता है, अब ये स्ट्रक्चर जो आप नीचे देख रहे हैं ग्रीन कलर का, दिस इज होल, ये आपका क्या है? पूरा ओव्यूल होता है, जो कि आपका इसमें जो लेबलिंग दी है, अब हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ओव्यूल ओवरी के वॉल से ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये लंबी सी लाइन जो होती है इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। फ्यूनिकल के जिस पॉइंट पे, फ्यूनिकल के बाद में ये जो पूरा रीजन आपका दिख रहा है, ये जो स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज योर बॉडी रीजन। इसे हम क्या कहते हैं? बॉडी रीजन कहते हैं। जो आपका सर्कुलर मोशन में जो रीजन स्टार्ट हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? बॉडी पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। बॉडी पार्ट यानी ये ओव्यूल, ये पूरी ओव्यूल की क्या है? बॉडी है, ठीक है। फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी जिस पॉइंट पे अटैच्ड होती है, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज हीलियम। इसे हम क्या कहते हैं? हीलियम। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज हीलियम, ठीक है। ऊपर की तरफ में फ्यूनिकल से और बॉडी के पार्ट में छोटा सा रीजन आपका रेफे कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज योर रेफे। इसे हम क्या कहते हैं? रेफे कहते हैं। सी हियर, दिस इज कॉल्ड एज योर रेफे, ठीक है। रेफे कहते हैं। ऊपर की तरफ में बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो बल्ज रीजन होता है, जो कि उठा हुआ पार्ट होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज चैलेजा। इसे हम क्या कहते हैं? चैलेजा कहते हैं। तो ये रीजन जो है उठा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? चैलेजा कहेंगे, ठीक है ना। चैलेजा कहेंगे, ठीक। चैलेजा के बाद में नीचे की जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में, नीचे में देखिए, जस्ट नीचे साइड में ये जो ओपन रीजन है, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये जो आपका ओपन रीजन है, इसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल कहेंगे। इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। अब इस पूरे ओव्यूल में अंदर की तरफ में आपका एक बड़ा सा एक अंदर की तरफ में जो पूरा बॉडी दिख रहा है, इस बॉडी के अंदर में एक बहुत बड़ा सा जिसे आप कहते हैं कि एक अंदर की तरफ में पूरे के पूरे न्यूसेलस भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? इसके इस ओव्यूल के अंदर में पूरा का पूरा क्या भरा होता है? न्यूसेलस। ये पूरे के पूरे अंदर की तरफ में सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसे हम न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। न्यूसेलस के चारों तरफ में ये जो बॉडी होती है, ओव्यूल की जो बॉडी होती है, ये बॉडी जो होती है वो डबल कवरिंग, इसमें क्या होता है? डबल लेयर की कवर होती है। आप ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट लेयर एंड दिस इज कॉल्ड एज योर सेकेंड लेयर, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस कवरिंग को या प्रोटेक्शन लेयर को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके अगर सिंगल एक इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज, अगर मतलब किसी ओव्यूल में अगर सिर्फ एक कवरिंग यानी एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिटेग्मिक। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिटेग्मिक कहते हैं, ठीक है। और अगर दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज बाईटेग्मिक। इसे हम क्या कहते हैं? बाईटेग्मिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे इस ओव्यूल में आप देख सकते हैं कि दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर वाले इंटेग्यूमेंट को हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। क्या कहते हैं? आउटर इंटेग्यूमेंट। और जो अंदर वाला होता है उसे हम कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। क्या कहते हैं? इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ओके। तो इसमें क्योंकि दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, देन इट विल बी कॉल्ड एज बाईटेग्मिक। इसे हम क्या कहेंगे? बाईटेग्मिक कहेंगे। और अगर सिर्फ एक सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता, देन इट विल बी कॉल्ड एज यूनिटेग्मिक। इसे क्या कहते हैं? हम यूनिटेग्मिक कहते हैं, ठीक है। तो जो बीच का जो बड़ा सा आपको ये जो राउंड सर्कल आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज, ये जो बड़ा सा आपका स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज योर ओव्यूल। ये आपका क्या है? ओव्यूल कहलाता है। ओव्यूल के बाहर की जो बॉडी होती है, उस बॉडी से नीचे की तरफ में दो कवर्स जाते हैं, जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हमारा कहलाता है फ्यूनिकल। वो जो बॉडी से जो स्टॉल्क जो अटैच्ड है, यानी बॉडी को जो अटैच्ड कर रही है ओवरी के वॉल से, उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जिस जगह से बॉडी में अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। बॉडी के ऊपर वाले रीजन को जो कि बल्ज होता है, उठा हुआ होता है, उसे हम चैलेजा कहते हैं। चैलेजा के जस्ट अपोजिट में जो खुला हुआ पोर्शन होता है, उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, जो ओव्यूल होता है आपका, ओव्यूल के अंदर में जो कई सारे सेल्स भरे हुए होते हैं, ठीक है ना, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है ना। ओव्यूल जो होता है बहुत सारे कई छोटे छोटे से सेल्स, बहुत पतले पतले से सेल्स को कंटेन करता है। ये सेल्स आपके पैरेन्काइमा सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है ना, पैरेन्काइमा सेल्स कहलाते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड एज न्यूसेलस, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। यू कैन सी ओवर हियर कितने छोटे छोटे से सेल्स हैं, ये सेल्स आपके क्या कहलाते हैं, न्यूसेलस कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। इन न्यूसेलस में से एक सेल जो होगा, सिर्फ एक, इतने सारे न्यूसेल्स, बहुत नंबर में न्यूसेल्स दिए, सिर्फ उसमें से एक सेल जो होगा वो क्या करेगा, साइज में बड़ा होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और बाकी जितने सेल्स रहेंगे वो सारे के सारे डीजनरेट हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे, ठीक है। आई रिपीट अगेन, जितने भी ओव्यूल के अंदर में जितने भी न्यूसेलस दिए हुए हैं उसमें से सिर्फ एक न्यूसेलस जो होगा वो अपने आप को साइज में इंक्रीज करेगा, बड़ा करेगा। बाकी जितने न्यूसेलस होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे, यानी डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे, दे ओनली डीजनरेट, डिसोसिएट यानी हल्के पड़ जाएंगे, ठीक है। और जो साइज में बड़ा होगा, जो ग्रो कर रहा है एक न्यूसेलस, अच्छा कौन सा न्यूसेलस डिसाइड करेगा, इसमें से कौन सा न्यूसेलस बड़ा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के पास में, यानी माइक्रोपाइल, ये जो आपको माइक्रोपाइल दिख रहा है, जो ओपन एंडिंग दिख रही है, इसके साइड का एक सेल जो होगा वो अपने आप को बड़ा करेगा। इसके पास में जो सबसे पास में सेल होगा, कोई सा भी एक सेल जो होगा वो क्या करेगा, वो अपने आप को साइज में बड़ा करेगा। बाकी इसके सारे के सारे जो होंगे सेल्स वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, बड़े नहीं होंगे, वो उतने ही छोटे छोटे रह जाएंगे, ठीक है ना। तो जो बड़ा करेगा अपने आप को, न्यूसेलस में से कोई सेल जो बड़ा करेगा वो आगे चल करके कहलाएगा मेगास्पोर मदर सेल। इसे हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। आप बगल में डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज, ये जो अपना ये दिख रहा है आपको, ये साइज में जो बड़ा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज योर मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ना। साइज में ये बड़ा होकर के अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल कहलाएगा। इसमें मेगास्पोर मदर सेल में जो होगा वो आपके इसमें एक न्यूक्लियस होगा, हर सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। उन न्यूक्लियस में क्या होगा, सबसे पहले माइटोसिस का डिवीजन होगा, और ये क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड, अंदर की न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। आई विल शो यू, सी दिस इज कॉल्ड एज योर, ये आपका एक ओवरी हो गया, सॉरी, दिस इज योर ओवरी, ये आपकी ओवरी हो गई, ठीक है। ओवरी के ऊपर में ये प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा से ये फ्यूनिकल हो गया, देन दिस इज योर आपकी ये ओव्यूल की आउटर स्ट्रक्चर यानी बॉडी हो गई, ये बॉडी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर बॉडी। ये पॉइंट जो होगा इसे हम रेफे कहते हैं। ये बल्ज रीजन को, ये जो आपको उठा हुआ रीजन दिख रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज योर चैलेजा, इसे हम क्या कहेंगे, चैलेजा कहेंगे, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, चैलेजा कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज योर चैलेजा, ठीक है। जो कवरिंग होती है इसमें 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है एक भी हो सकता है, हम 2 बना रहे हैं डाई इंटेग्यूमेंट। तो बाहर वाले को हम आउटर इंटेग्यूमेंट कहेंगे, अंदर वाले को हम इनर इंटेग्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इन दोनों को टुगेदर हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इंटेग्यूमेंट्स कहेंगे। अंदर की तरफ में आपका ओव्यूल प्रेजेंट है जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो ओपन रीजन है इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, ओके। दिस रीजन इज कॉल्ड एज योर हाइलम, इसे हम हाइलम कहते हैं। दिस इज योर ओवरी वॉल, दिस इज योर प्लेसेंटा, क्लियर। इसके अंदर में कई सारे न्यूसेलस सेल्स भरे होंगे जो कि पैरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज योर न्यूसेलस, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। इसमें से एक सेल जो होगा वो अपने आप को क्या करेगा, बड़ा करेगा, क्या करेगा, अपने आप को बड़ा करेगा, ठीक है। और किस तरफ का सेल होगा, वो माइक्रोपाइल, यानी जो माइक्रोपाइल दिया हुआ इसके तरफ का कोई भी एक सेल जो होगा वो अपने आप को क्या करेगा, अब अपने आप को बड़ा करना शुरू करेगा, ठीक है। और बड़ा करने के बाद में ये सेल फॉर्म करेगा
एम्ब्रियो सैक। क्या फॉर्म करेगा? एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेगा, जिसके अंदर में एग का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? एग का डेवलपमेंट होगा। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको? दिस इज कॉल्ड एज योर, ये आपका कंप्लीट ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी इसमें मैंने आपको एम्ब्रियो सैक नहीं दिखाया है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट नहीं दिखाया है, सिर्फ इतना ही दिखाया है। ठीक है, आप अगर आपको एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर या टीएस ऑफ ओवरी का स्ट्रक्चर बनाने को आता है तो आप कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर शो करेंगे, पर मैं क्योंकि आपको समझा रही हूँ इसलिए मैंने अभी आपको नहीं समझाया कि एम्ब्रियो सैक इसमें कैसे डेवलप होता है। मैंने सिर्फ आपको अभी तक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया है जो कि अभी मैच्योर नहीं है। ठीक है, अभी इसमें एग का डेवलपमेंट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये इमैच्योर है। ठीक है ना, ये मैच्योर नहीं है। मैच्योर कब होगा? जब इसमें एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक बनेगा कैसे? इन्हीं न्यूसेलस में से, जो न्यूसेलस दिए हुए हैं, इन्हीं न्यूसेलस में से एक सेल जो कि माइक्रोपाइल साइड का है वो अपने आप को बड़ा करेगा और बड़ा होकर के एम्ब्रियो सैक में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज, ये आपका इमेच्योर है। हम अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका मैच्योर ओव्यूल को दिया हुआ है। इसमें आपका एम्ब्रियो सैक, ये जो आपका सेंटर की तरफ में रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज ये आपका जो सेंटर में रीजन है ये एम्ब्रियो सैक आपको दिया हुआ। तो अगर आपको डायग्राम बनाने को बोलता है एग्जाम में तो आप यही डायग्राम शो करेंगे, पर मैं क्योंकि समझा रही थी आपको इसलिए मैंने एम्ब्रियो सैक अभी नहीं बनाया है। इसमें आपका एग सेल और एंटीपोडल से सारा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो टीएस ऑफ ओवरी अगर आएगा तो आपको यही डायग्राम आपको बनाना है, क्योंकि मुझे अभी आगे आपको समझाना है, इसलिए मैंने अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उससे मैंने एम्ब्रियो सैक कुछ भी नहीं बनाया था। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, अंदर एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होता है। तो आगे जो होगा एम्ब्रियो सैक के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं, आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या फिर आप कह सकते हैं इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसे? हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, सॉरी मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है ना, मेगास्पोरेंजियम से पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, कितने टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं वो आपके टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। अब जैसे इससे पहले आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा हुआ था, वैसे ही ओव्यूल्स आपके 6 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से ओव्यूल के अंदर में डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। ठीक है, तो उससे पहले हम ओव्यूल्स देख लेते हैं। तो ओव्यूल जो होता है आपके 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ओव्यूल जो होता है वो आपका ऑर्थोट्रोपस होता है। सबसे पहले क्या होता है? ऑर्थोट्रोपस होता है। ठीक है ना, ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है कि अगर माइक्रोपाइल का जो माउथ रीजन है वो ऊपर की तरफ हो, यानी माइक्रोपाइल क्या हो आपका ऊपर की तरफ में हो, चैलेजा, ये चैलेजा रीजन हो जाएगा, ये माइक्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है ना, चैलेजा नीचे है, माइक्रोपाइल ऊपर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑर्थोट्रोपस कहलाएगा। क्लियर? सेकेंड है आपका एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में क्या होता है? माइक्रोपाइल नीचे होता है, चैलेजा ऊपर होता है। ये आपका माइक्रोपाइल हो गया, ये आपका चैलेजा हो गया। अगर चैलेजा ऊपर है, माइक्रोपाइल नीचे है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एनाट्रोपस कहलाएगा। थर्ड है आपका हेमीट्रोपस। ठीक है ना, हेमीट्रोपस में क्या होता है? माइक्रोपाइल जो होता है आपका फ्यूनिकल के राइट एंगल्ड होता है, यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर राइट साइड पे माइक्रोपाइल आपका, ये आपका माइक्रोपाइल हो गया, एक साइड में चैलेजा हो गया। ठीक है ना, अगर इस तरीके से कुछ दिया हुआ यानी सी शेप में बना रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा? हेमीट्रोपस कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका कैम्पिलोट्रोपस। कैम्पिलोट्रोपस क्या होता है? हॉर्स, आपने हॉर्स शू देखा है ना, छोटा सा यू, जो यू होता है, यू टाइप में होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपका क्या कहलाएगा? ये कैम्पिलोट्रोपस कहलाएगा। ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज योर कैम्पिलोट्रोपस कहलाएगा, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ठीक है, थर्ड है आपका एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस क्या होगा? वो कंप्लीटली मतलब कुछ ज़्यादा ही झुका हुआ पाया जाएगा, यानी आपका इसके अंदर का जो एम्ब्रियो सैक होगा वो आपका कंप्लीटली नीचे की तरफ में बेंड होगा, यानी ये आपका क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो दिस विल बी कॉल्ड एज योर एम्फीट्रोपस। इसे हम क्या कहेंगे? एम्फीट्रोपस कहेंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो कहलाएगा वो है आपका सर्किनोट्रोपस। सर्किनोट्रोपस में क्या होता है? आपका सर्किनोट्रोपस जो होता है उसमें आपका ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो 360 राउंड कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एज योर
सर्किनोट्रोपस, यानी ये पूरा एक सर्कल घूम जाता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 360 पूरा एंड ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज योर सर्किनोट्रोपस। इस तरीके के ओव्यूल को जो 360 डिग्री पूरा टर्न कर जा रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज योर सर्किनोट्रोपस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आपके जो ओव्यूल्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। ऊपर की तरफ है माइक्रोपाइले, नीचे चैलेजा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑर्थोट्रोपस। नीचे माइक्रोपाइले, ऊपर चैलेजा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज योर एनाट्रोपस। जनरली जो होता है वो आपका एनाट्रोपस का ही डायग्राम आता है आपको लेबल करने के लिए या बनाने के लिए। देन हेमीट्रोपस जो होता है वो साइड में अगर साइड में अगर माइक्रोपाइल है तो इट विल बी कॉल्ड एज हेमीट्रोपस। माइक्रोपाइल जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, साइड में ही थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देन इट विल बी कॉल्ड एज कैम्पिलोट्रोपस। और उसके बाद पूरी तरीके से अगर नीचे बेंड कर जाता है माइक्रोपाइल रीजन तो इट विल बी कॉल्ड एज योर एम्फीट्रोपस। और अगर पूरा का पूरा आपका ओव्यूल जो होता है वो 360 डिग्री टर्न कर जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज योर सर्किनोट्रोपस। क्लियर? देन नेक्स्ट मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका एम्ब्रियो सैक और एग का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ओव्यूल के अंदर में जो बहुत सारे न्यूसिलस होते हैं उसमें से एक न्यूसिलस जो कि माइक्रोपाइल साइड का सेल है वो क्या करेगा, वो अपने आप को एनलार्ज करेगा और मेगा मदर स्पोर में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सारे जितने न्यूसिलस बचेंगे वो सारे के सारे क्या कर जाएंगे, वो डीजनरेट कर जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एक सेल जो अपने आप को एनलार्ज कर रहा है, मेगास्पोर मदर सेल में चेंज हो जा रहा है, वो आपका माइक्रोपाइल साइड का रहेगा। उसमें क्या होगा, आपका मियोसिस डिवीजन होगा। यू कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो ये आपका बड़ा सा दिया हुआ है, ये आपका दिस इज कॉल्ड एज योर ओव्यूल। ये आपका ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर में एक सेल जो है वो आपका साइज में बड़ा हो रहा है। आई कैन शो यू बाय द डायग्राम। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आपका जो ये ओवरी का वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज योर, ये बॉडी थी, दिस वाज योर बॉडी। ठीक है, ये बॉडी थी आपकी, और इसके अंदर में आपका ओव्यूल प्रेजेंट था। ओव्यूल में कई सारे न्यूसेलस प्रेजेंट थे। न्यूसेलस में से सिर्फ एक सेल आपका बड़ा करेगा। अब मैं सिर्फ आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। एक सेल बड़ा करेगा और बाकी सारे के सारे क्या करेंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे। दिस इज द सेल। ठीक है ना, ये सेल में क्या होगा, अब मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन में क्या होगा, ये जो आपका ओव्यूल के अंदर में जो सेल था, अब ये जो साइज में जो बड़ा हुआ है इसको हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। इसे हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। ठीक है, इतने सारे न्यूसेलस में से सिर्फ एक सेल बचेगा जो कि मेगास्पोर मदर सेल कहलाएगा। बाकी सारे के सारे सेल्स जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें एक मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के कारण में ये मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो टेट्राड में चेंज हो जाएगा, 4 डॉटर सेल्स देगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टेट्राड। क्या कहेंगे? टेट्राड कहेंगे। टेट्राड आपके 5 टाइप्स के होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, तो मैं दोबारा नहीं इसको रिपीट करूँगी कौन कौन से टेट्राड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो मियोसिस डिवीजन के बाद में 4 डॉटर सेल्स देगा। ठीक है, ये रीजन आपका ऊपर वाला चैलेजा साइड कहलाता है, नीचे वाला माइक्रोपाइल साइड कहलाता है। ये शुरू से हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि चैलेजा माइक्रोपाइल। ठीक है ना, हर चीज़ में दिस इज कॉल्ड एज योर चैलेजा, दिस इज कॉल्ड एज योर माइक्रोपाइल। नीचे वाला माइक्रोपाइल, ऊपर वाला चैलेजा रीजन होता है। ठीक है ना, तो टेट्राड स्ट्रक्चर में आपका चेंज हो गया। टेट्राड स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद में जो आपका माइक्रोपाइल साइड के 3 सेल्स थे, 3 डॉटर सेल्स थे, 1, 2, 3, वो क्या करेंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। सिर्फ चैलेजा साइड का बचेगा। ठीक है ना, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर था, सिर्फ चैलेजा साइड का एक सेल बच रहा है। बाकी सारे के सारे सेल्स क्या हो रहे हैं, वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो गए, यानी गायब होने लगते हैं। ठीक है ना, बाकी सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं। ठीक है, तो 4 टेट्राड जो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ था उसमें से माइक्रोपाइल साइड के 3 सेल्स गायब हो जाएंगे और ऊपर वाला चैलेजा साइड का एक सेल बचेगा। तो ये स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसा कहलाएगा। ओव्यूल के अंदर में मेगास्पोर मदर सेल है और मेगास्पोर मदर सेल का सिर्फ एक, बाकी 3 नीचे के गायब हो गए, सिर्फ आपका एक चैलेजा साइड का सेल बचा हुआ है। ठीक है ना, अब इसमें जो चैलेजा साइड का जो सेल बचा हुआ है उसमें आपका 3 बार जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, 3 बार इसमें माइटोसिस का डिवीजन होगा। क्या होगा इसमें, 3 बार माइटोसिस का डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस के डिवीजन में
ये आपका ओव्यूल हो गया। पहले माइटोसिस के डिवीजन में जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये फर्स्ट डिवीजन हो गया। सेकेंड डिवीजन में क्या होगा, आपका ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या होगा, उसके अंदर में 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। थर्ड में क्या होगा, ये आपका जो न्यूक्लियस है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या बन गया, आपके 8 न्यूक्लियस बन गए। ओके, तो क्या हुआ कि पहली बार मेगास्पोर एक सेल न्यूक्लियस में से बड़ा हुआ, मेगास्पोर मदर सेल कहलाया। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ और टेट्राड स्ट्रक्चर बना। टेट्राड स्ट्रक्चर में से नीचे के जो 3 माइक्रोपाइल साइड के जो टेट्राड थे उसमें से 3 गायब हो गए, डिजेनरेट हो गए, एक सिर्फ चैलेजा साइड का सेल बचा। जो चैलेजा साइड का सेल बचा वो सेल में क्या होगा, अब जो एक बच रहा है उसमें अब 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसके कारण में न्यूक्लियस जो है उसका 1 से 2 होगा पहले में, फिर सेकेंड माइटोसिस डिवीजन में 2 से 4 हो गया, फिर थर्ड माइटोसिस डिवीजन में 4 से वो 8 में चेंज हो गए। 8 न्यूक्लियस अब हमारे पास में है, ठीक है। 8 न्यूक्लियस क्या करेंगे, अब अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। 8 न्यूक्लियस उस सेल के अंदर में अपने आप को अरेंज करेंगे, जिसमें 3 न्यूक्लियस जो होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस जो हैं वो नीचे आ जाएंगे और 2 न्यूक्लियस जो होंगे वो सेंटर में लोकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियस ऊपर चले गए, 2 न्यूक्लियस बीच में रह गए, 3 न्यूक्लियस जो हैं वो सेंट्रली अरेंज हो गए, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, अब कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है, यानी सेल जो है आउटर सेल का डिवीजन होगा। इसके बाद क्या होगा, दिस इज योर ओव्यूल, ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये आपका एग था, अंदर का तरफ में ये जो आपका मेगास्पोर मदर सेल था, ठीक है। इसमें से अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ये साइटोप्लाज्म जो होगा हर एक न्यूक्लियस के में अपनी एक वॉल बना देगा, ठीक है ना, इस तरीके से बना देगा। नीचे भी 3 थे, तीनों में क्या कर दिया, एक वॉल क्रिएट कर दिया, यानी अब बीच में 2 थे, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद में हर एक न्यूक्लियस के पास में अपनी एक वॉल बना दी, यानी हर एक न्यूक्लियस जो कि एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, नॉट जुड़े हुए नहीं थे, मतलब एक दूसरे के पास में थे, उनके बीच में कोई वॉल खड़ी नहीं थी, कुछ भी गैप्स नहीं था। तो इसमें क्या हो गया, कोई मतलब रोक टोक नहीं था। तो अब इसमें क्या हो गया, साइटोप्लाज्म ने अपने आप को डिवाइड करके सब न्यूक्लियस के बीच में एक एक वॉल लगा दी, ठीक है ना। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाले जो 3 सेल्स हैं, जो सेल हैं जिसके अंदर में न्यूक्लियस है, इन तीनों को हम कहते हैं एंटीपोडल्स। इन्हें क्या कहते हैं, एंटीपोडल कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले किनारे वालों को, ये जो कॉर्नर्स वाले हैं, इन्हें हम कहते हैं सिनर्जेट्स। इन्हें क्या कहते हैं, सिनर्जेट्स कहते हैं, ठीक है ना। जो बीच वाला है, दिस इज कॉल्ड एज एग, इसे हम एग कहते हैं। जो सेंटर पे 2 न्यूक्लियस हैं, ये जो 2 न्यूक्लियाई जिनमें कोई वॉल नहीं है, इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इन्हें, हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट, और इसके बाहर का जो आपको ये जो दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट हमारा एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। इस तरीके से एम्ब्रियो सैक और एग का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। इसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओव्यूल के अंदर में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में से सिर्फ एक सेल जो होगा वो आपका रह जाएगा, यानी बड़ा अपने आप को साइज में इंक्रीज करेगा, बाकी सेल्स क्या कर जाएंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। जो एक सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा वो आपका माइक्रोपाइल साइड का सेल होगा, और अब वो कहलाएगा मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस डिवीजन होगा और वो चेंज हो जाएगा टेट्राड में, यानी एक सेल जो होगा वो 4 डॉटर सेल्स दे देगा, ठीक है। 4 डॉटर सेल्स में से 3 डॉटर सेल जो हो जाएंगी वो डीजनरेट हो जाएंगी, डिसोसिएट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, और एक डॉटर सेल सिर्फ बचेगा। और किस साइड का बचेगा, चैलेजा साइड का एक डॉटर, जो चैलेजा के तरफ में होगा वो बचेगा, माइक्रोपाइल तरफ के 3 गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब जो एक आपका डॉटर सेल बच रहा है, वो डॉटर सेल के अंदर में 3 बार माइटोसिस का डिवीजन होगा, ठीक है। क्या होगा, 3 बार माइटोसिस का डिवीजन होगा। जो माइटोसिस का डिवीजन पहली बार होगा उस डॉटर सेल में, उसके बाद में हमें 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, दूसरी बार में हमें 4 न्यूक्लियस मिलेंगे, तीसरी बार में हमें 8 न्यूक्लियस मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब ये 8 न्यूक्लियस क्या करेंगे, अपने आप को उस
जो सेल है उसके अंदर में अपने आप को अरेंज करेंगे। 3 जो होंगे 8 में से 3 जो होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे और 2 जो होंगे वो बीच में हो जाएंगे। 8 हो गए ना आपके, बीच में रह जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, साइटोप्लाज्म यानी जो सेल था, जो उसकी सेल की मेम्ब्रेन थी, वो अपने आप को डिवाइड करेगी। डिवाइड करने के बाद में वो सेल जो सेल वॉल क्या करेगा, एक वॉल क्रिएट कर देगा हर एक न्यूक्लियाई के पास में, ठीक है। तो ऊपर के जो 3 अब सेल जो बन रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर के 3 सेल बन रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। जो नीचे 3 बन रहे हैं, दोज आर नोन एज सिनर्जेट्स। और जो बीच में 2 बच रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। इसे हम क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक है ना। नीचे के जो 3 हैं उसमें से 2 जो कॉर्नर वाले हैं वो सिनर्जेट्स कहलाएंगे, बीच वाला आपका एग शेल कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, एग सेल कहलाएगा। सो दिस इज, और जो ये जिसके अंदर में ये सारे के सारे एंटीपोडल सिनर्जेट्स और एग प्रेजेंट है, वो आपका कंप्लीट वो जो बड़ा जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियोसैक। वो आपका एम्ब्रियोसैक कहलाएगा। ओके, सो मेगास्पोरेंजियम का मेथड आपको क्लियर हो गया। सो हियर ये आपका डायग्राम यही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहली बार में एक सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, मेगास्पोर, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर हैं, जिसमें से चैलेजा साइड का, ऊपर वाले साइड का 1 सेल बच रहा है, बाकी नीचे के 3 सेल जो हो रहे हैं वो आपके डीजनरेट हो रहे हैं, ठीक है। डीजनरेट होने के बाद में इनमें क्या होगा, 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन में से 3 जो होंगे वो ऊपर की तरफ में एंटीपोडल्स बनाएंगे, 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे, और नीचे के 2 जो होंगे वो सिनर्जेट्स कहलाएंगे, और एक जो बीच का रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एग सेल कहलाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर मेगास्पोरेंजियम। यही स्ट्रक्चर आपने पीछे भी देखा हुआ था। दिस वाज द स्ट्रक्चर। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये इट इज़ क्लियरली इट इज़ गिवन। यहाँ पर आपका जो ये है, ये आपका एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक बन रहा है, ठीक है। ऊपर के 3 सेल्स आपके एंटीपोडल्स, बीच के 2 सेल्स आपके पोलर 2 न्यूक्लियस आपके पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे, और जो नीचे के 3 हैं कॉर्नर वाले आपके सिनर्जेट्स, और बीच वाला आपका एग शेल कहलाता है, ठीक है। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड। मेगास्पोरेंजियम किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से आपका एम्ब्रियोसैक बन गया और अब आपका एग डेवलप हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में हम अब देखेंगे किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और किस तरीके से मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट के पास में आकर के फर्टिलाइज होता है, फ्यूज़ होता है, और एक नया सीड जो होता है वो डेवलप होगा, ठीक है। सो आपने अभी तक देख लिया कि किस तरीके से मेल गैमेट फॉर्म होते हैं, किस तरीके से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है ना। दीज 2 वेर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। टिल नाउ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।